जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले रीजनिंग का फिगर काउंटिंग से लगभग सभी परीक्षाओं में एक अंक जो है जरूर आता है, एक प्रश्न। ये बहुत ही सरल होता है और यदि हमको तरीका ना पता हो तो इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम लगा सकते हैं और हमसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई फिगर काउंटिंग के वर्ग के बारे में। इसमें होता है वर्ग, आयत, त्रिभुज, घन, ये इतने प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो वर्ग और आयत में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं होता है क्या है बेसिकली। तो अगर एक वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम एक वर्ग बना रहे यहाँ पर, ये क्या है, अगर वर्ग बना लें और एक बना लें आयत यहाँ पर, ठीक, तो आयत की तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। एल है और ये भी एल है, ठीक। तो देखिए आयत अगर है तो वर्ग बन सकता है। क्यों? क्योंकि आयत में ऐसा नहीं कहा जा रहा भाई कि ये आमने सामने बराबर है, तो अगर इसको है अगर वर्ग को भी आयत कहें तो सही माना जा सकता है। क्यों? देखिए आमने सामने बराबर है, इसके बराबर है, तो हम आयत को वर्ग कह सकते हैं। लेकिन हम एक देखिए अगर वर्ग है तो उसको आयत हम कह सकते हैं, लेकिन एक आयत को हम लोग वर्ग नहीं कर सकते। इसका बहुत यूज आएगा अभी चल के। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करेंगे, वर्ग को कैसे काउंट किया जाएगा। अगर हमारे पास एक छोटा सा एक वर्ग बना हो, क्या बना हो, तो हम इसको देख कर बता देंगे भाई एक वर्ग है, ठीक। अगर इसको कई भागों में अगर हम बांट देते हैं, अगर हम इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक। अगर ये हमारे पास एक वर्ग है, अगर पूछे कि इनमें जो है छोटे छोटे वर्ग बने हैं उन पूरे की संख्या कितना होगी, इसको गिनने के लिए तो आराम से गिन सकते हैं। अगर हम गिनना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा, गलती हो जाएगी प्रश्न में, आपको समय नहीं लगाना है। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए, यहाँ पर तो देखिए सिमेट्रिकल, यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर है, रो और कॉलम दोनों बराबर है, तो वहाँ पर हमको आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको काउंटिंग करने के लिए हमेशा जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं एक तरीके से, जैसे 1, 2 और 3 क्या कर देते हैं नंबरिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का। तो इधर से 2 और 3, इसको मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया, ठीक। अब इनके बाद से जो यहाँ पर वर्ग है, एक का वर्ग, दो का, सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर एक का, देखिए यहाँ पर एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, सबका संख्या को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया 9, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 1 14। यहाँ तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यदि हमारा जो है वर्ग जो है आकृति जो है जिस आकृति में आपका वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों बराबर हो, यानी कि रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, रो और कॉलम्स के दोनों बराबर है, तो हम डायरेक्टली प्रत्येक संख्या का वर्ग करके जोड़ देंगे और इसको नंबरिंग करने के बाद, ठीक। यदि जो है बराबर नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे। अगर मान लेते हैं इसी थोड़ा सा बड़ा रूप अगर हो, अगर इसका अगर बड़ा रूप की बात कर लें, अगर हम 3 के बजाय 4 खाने में बांट देते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि बड़े खाने में बट गया है, और इनमें पूछा जाए कि वर्गों की संख्या क्या है, तो क्या होगा भाई, इसमें भी देखिए सबसे पहले हम लोग गिनते हैं भाई रो और कॉलम बराबर है कि नहीं। रो कॉलम बराबर मिल गया तो आसान हो गया, रो कॉलम बराबर नहीं मिलेगा तो आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पर भी रो और कॉलम क्या, दोनों बराबर, 1 2 3 4, 1 2 और 3 4, दोनों तरफ बराबर है, गिनती करिए 1 2 3 4। अब सबका वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 16, 16 25 हो गया, 4 1 5, 25 5 30। इस आकृति में तो आपके 30 वर्ग बन गए, इस वाला आकृति में 30 बन गए और इस वाले में 14। अब यहाँ पर जो यदि
ऐसा आकृति दे जिसमें कि आपका रो और कॉलम संख्या बराबर नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। यदि आपको ऐसी आकृति दे देगा कि इनमें जो है वर्गों की संख्या कितनी है, आकृति आपको इस तरीके की है, पूछा जा रहा है वर्गों की संख्या, तो इसमें भी आपको क्या करना है, काउंटिंग नंबरिंग कर देना, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है 2। देखिए बेसिक चीज क्या था, इसके पीछे वर्ग करने का पीछे इनका कॉन्सेप्ट बताते हैं हम लोग क्या था। वर्ग करने का मतलब कुछ नहीं था। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो हम वर्ग किया था ना, वही भी गिनती थी कि 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। लास्ट वाले संख्या का गुणा लास्ट वाले में, ठीक, क्योंकि वर्ग है मतलब रो कॉलम बराबर तो हम लोग वर्ग करते चले गए थे, लेकिन जब रो कॉलम बराबर नहीं तो क्या होगा, नियम का वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही, 2 का 2 में, 1 का 1 में। देखिए यही आपका तरीका होगा, 4 का गुणा 4 में, मतलब कि सबसे लास्ट का सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद यहाँ फिर ऐसे करके देखिए 4 के स्क्वायर 4, 4 गुणे 4 4 हो गया, 16 हो गया, 3 3 हो गया, 2 गुणे 2 1 गुणे 1, तो इससे 23 आया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गिन लिए कितना, 1 2 3, इनका गुणा यहाँ कर दीजिएगा। अब जो 2 बचा हुआ इनका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 2 गुणे 1 6 हो गया 2। इस आकृति में कितने हो गए आपके 8। इस आकृति में कितने हो गए आपके 8 बन गए हमारे वर्ग। यदि जो है ऐसी बड़ी आकृति रहे, मान लेते हैं थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, यदि जो है ये थोड़ा सा बड़ा बनाया गया होगा, यदि जो है इसको 4 पेयर बना देते हैं और इसको जो है 3 पेयर बना दें तो कितना होता। यदि आपकी आकृति ऐसी होती तो आपका वर्गों की संख्या कितना। सबसे पहले हम क्या करना है भाई, वर्ग जो अब छोटे छोटे आपके कॉलम थे उनको क्या करते काउंटिंग कर लीजिए। तो भाई इसको भर दिया 1 2 3 4, और इधर से कितना 1 2 3। मेन जो बेसिक तरीका था ये वाला है, वर्ग करने वाला तो समान था तो वर्ग कर दी बातें वाला किया थे। तो लास्ट वाले का गुणा यहाँ पर करेंगे, 4 का गुणा यहाँ से करेंगे 2 का 1, यानी कि जो 4 गुणे 3 और 2 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1, तब तक करते जब तक यहाँ पर एक संख्या का 1 ना आ जाए। ठीक, तो 4 तिहाई हो गया 12, 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2, तो 12 4 18 2 20, यानी कि इस वाले आकृति में आपके 20 वर्ग बन गए। इस वाले आकृति में कितने बन गए आपके 20 वर्ग बन गए। देखिए अगली आकृति है कि इनमें जो है वर्गों की संख्या है। देखिए 1 2 आपके क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर हम देखते हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं पहले रो और कॉलम दोनों का। तो 1 2 3 4 5 मैंने क्या कहते हैं। अब इधर देखते हैं 2 3 4। हम लोग अगर सिमेट्री था, बराबर था रो कॉलम, तो वर्ग करके जोड़ दे रहे थे, लेकिन जो वर्ग कर रहे तो वो भी नियम यही था जो अभी बता रहे हैं कि लास्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले का। ठीक, और तब तक गुणा करते जाना जब तक वर्ग कम ना हो जाए, मतलब जब तक कोई संख्या 1 ना आ जाए। तो 5 गुणे 4, फिर 4 गुणे 3, उनके बाद 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1, तब तक करना जब तक कोई मान आपका वर्ग 1 ना आ जाए। तो 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 6 2 तिहाई 6 और 2, 6 2 8 12 8 20, 20 4 होगा 40। तो यानी कि इस वाले त्रिभुज में आपके 40 वर्ग है। क्या है 40 वर्ग। क्या करना, सबसे लास्ट वाले का इनसे गुणा करना, और तब तक गुणा करना है जब तक कोई एक जो है 1 ना आ जाए, ऐसे करके जब तक किसी में एक संख्या ना आ जाए। इसमें 40 बन गए। अब यहाँ पर देखिए 6 × 4 का है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वैसे ही करना है। यहाँ का 2 3 4, 6 गुणे 4 का आपका वर्ग है, तो 6 गुणे 4 कर दीजिएगा। फिर देखिए अब 6 खत्म, 1 कम करिए, 5 गुणे 3 का हो गया, ऊपर भी 1 कम, फिर कम करिएगा। तो 4 गुणे 2, फिर गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1, बस अब खत्म, इससे हो नहीं सकता हमारा। तो 4 6 का 24, 5 तिहाई 15, 4 दूना के 8, 2 1 3,
ठीक, तो 24, 15, 39, 8 कितना हो गया आपका 47, 3, 50। इस वाले आकृति में कितने वर्ग बन गए आपके 50। कितना बन गया भाई 50। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में, अरे आयत के बारे में देखेंगे। अब हम लोग आयतों की संख्या को ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये आयत को गिनते समय हम लोग जो है वर्ग को आयत में काउंट नहीं करते हैं, तो ये गलती अक्सर होती है। तो ये पता नहीं चाहिए कि एक वर्ग जो होता है हमेशा आयत हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये भुजा है, ठीक, अगर मान लीजिए टुकड़ा आपका, अगर ये मान लेते हैं कि अलग अलग है आयत है, ठीक, अगर मान लेते हैं कि वर्ग सॉरी आयत वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है। और आयत की बात क्या होती है, आमने सामने भुजा बराबर। तो अगर ये इनके सामने बराबर है, इनके सामने बराबर है, तो हम इसको वर्ग कह सकते हैं, अरे आयत कह सकते हैं। तो एक वर्ग जो आयत हो सकता है, ठीक, तो यानी कि जहां वर्ग दिखेगा उसको हम लोग आयत कह सकते हैं। देखिए इनमें क्या कि आयतों की संख्या पहले वाले में क्या है, इसको काउंट करने के लिए हम लोग नंबरिंग करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो 1 2 3 4 इधर करिएगा, 1 2 3 4 सबको जोड़ लीजिएगा। 2 1 3 3 3 6 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 10, इधर से भी करेंगे तो आएगा 10। अब दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 × 10। तो इस वाले आकृति में जो है आपके 100 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है आपके 100 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 100 त्रिभुज। अब देखिए दूसरा वाला कह रहा है इनमें कितना होगा, इसको भी हम रो टू कॉलम क्या करिए नंबरिंग कर लीजिए पहले। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक, इधर करिएगा 2 और 3, ठीक। तो इनको सबको अगर ऐड करिएगा कितना आएगा, देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। इधर से करिएगा 1 2 1 3 3 6, तो 15 × 6 90। इस वाले आकृति में आपके 90 त्रिभुज आपके आयत बन गए। इसमें कितने आयत थे, तो 100 थे, इनमें कितना हो गया 90। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यदि हम एक एक करके गिनने लगे तो बहुत समय लग जाएगा और गलती हो जाएगा वहां पे। देखिए आगे दिया हुआ कि आपके पास 3 आकृति अलग अलग पूछ रहा है भाई आयतों का क्या है। इसमें क्या करना था, अभी मैंने बताया था आपका जब कॉलम रो में दिया होता है, यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है। देखिए इसमें गिनना हो तो सबसे लोग क्या करते हैं नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। आपकी एक लाइन हो जिसे हम पिछले हम जोड़ रहे थे, एक लाइन में 10 जोड़ रहे थे, ठीक, ऊपर जो था ना 10 जोड़ रहे थे चाहे 8 जो भी था, ऐसे कर जोड़ रहे थे, फिर इधर वाले में गुणा कर दे रहे थे, यदि पूरा भरा हुआ था तो। अब यहाँ पे भाई एक ही लाइन है, सबको करके जोड़ दीजिए। तो 2 1 3 3 6 4 10, इस वाले में आपके हो गए 10, सबको जोड़ दिए 10। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग करते 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे नंबर 1 2 3 4। तो इस लाइन में कितना होगा 10, जोड़ेंगे 10 आएगा, इस लाइन में जोड़ेंगे 10 आएगा, लेकिन 10 10 20 आंसर नहीं होगा आपका। क्यों, क्योंकि देखिए हम जो एक लिखा जिसमें उसको हम 2 बार जोड़ रहे हैं, 2 बार तो ऐड नहीं करना है, वो तो एक ही बार ना ऐड होगा, एक आयत आपका। तो 20 में से घटा देंगे 1 19, यानी कि इस वाले आकृति में आपके 19 आयत हो। कितने हो गए 19 आयत बन गए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम प्रोसेस कर देना है। गिनती 1 2 3 4, अगर 2 3 4 और 5, ठीक है, और इधर गिनिएगा 1 2 3 और ये क्या है 4, ठीक। यदि हम इधर से ऐड करते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10, इधर से ऐड करते हैं तो 10 5 15, 10 1 2 3 4, तो 10 हो गया। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 15 20 कितना है 35। तो ऑप्शन में 35 दिया गया होगा, लेकिन ऑप्शन गलत हो, गलत जब हमारा जो आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवरलैप कितने हैं, यहाँ एक नहीं, यहाँ पर 2 2 ओवरलैप है, मतलब 2 जो है आयत 2 बार आ गए हैं, तो उनको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 जो ओवरलैप है घट जाएंगे, तो 35 में से 2 घट जाएगा, आंसर आ गया 33। यानी कि इस वाले आकृति में आपके 33 आयत हो गए,
इसमें आपको 19 है और इन वाले में क्या था 10 आपके आयत थे। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए इनमें कैसे काउंट करेंगे आयतों की संख्या। तो अभी नंबरिंग करें तो हम लोग तो 1 2 3 नंबरिंग करें इधर वाले में, इधर कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर वाले में देखिए 1 2 3। हमको आयत ऐड करना है, संख्या लिखना है तो कितनी, इधर वाले में कितना 1 2 3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6, यानी कि इस वाले में कितना हो गया 6 हो गए। और ये जो खड़ी लाइन है इनमें कितने हो गए, 1 से लेकर 6 गिनती है तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, इधर वाले में कितना हो गए 21 हो गए, इधर वाले में कितने हो गए 1 2 3 यानी 6 हो गए। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो 21 12 कितना हो गया 33। अभी 33 हम देखिए इनको सटने की वजह से देखिए एक जो है बड़ा वाला त्रिभुज बन गया भाई, इनको ऐड होने की वजह से एक यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज यहाँ से लेकर के बड़ा वाला बन गया। तो 33 2 कितना हो गया 35, यानी कि इस वाला आकृति में आपके 35 आयत बन गए। कितने बन गए 35, आपका आंसर हो गया 35। अब देखिए इधर वाले में यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि कोई भी लाइन किसी दूसरे पर ओवरलैप नहीं करी, तो वहां पर हम लोग अभी जो गुणा का नियम लगा रहे थे कि इससे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 करके गुणा कर दे रहे तो वो नहीं होगा। अब अलग अलग लगे क्योंकि एक भी लाइन ओवरलैप नहीं हो रही है। तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक। तो इस लाइन में कितना हो गया भाई अलग जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया 3 6 4 10, यानी कि इस लाइन में 10 हो गए, इधर वाले में 6 हो गए, इधर वाले में भी 10 हो गए। सबको ऐड कर देंगे 10 + 10 + 6 26 हो गया। अभी आपका आंसर 26 नहीं, देखिए इन तीनों को मिलाने की वजह से एक बड़ा वाला आयत बन रहा है, इन तीनों को मिलाने से एक बड़ा वाला बन रहा है तो 27 हो गए। अब देखिए इन दो को मिलाने की वजह से इधर वाला भूल जाइएगा तो यहाँ तक एक आयत बन रहा है वाला, अभी नीचे वाला भी छोड़ दीजिएगा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आयत बन रही है तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से नीचे से ये आयत बन रहा है, अब ऊपर में छोड़ दें तो देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरी आयत बन रही है तो प्लस एक और हो गया तो 26 3 कितना होगा 29। तो इस वाले आपके चित्र में जो है 29 आयत होंगे। कितने आयत होंगे आपके 29। मैं आशा करता हूं आप लोग आयत समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुजों की काउंटिंग के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे त्रिभुजों की संख्या के बारे में। देखिए अगर हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम विशेष तक इसमें एक त्रिभुज है, यदि जो है इसको दो भागों में बांट देते हैं यहाँ से ऐसे करके, अगर दो भागों में बांट देते हैं इसको यहाँ से तब कितने हो जाएंगे भाई, एक बड़ा वाला एक ये वाला एक ये वाला, 3 हो गए, एक ये और एक ये बड़ा। तो 3 तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर और बड़ा कर दिया जाए तो देखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अरे कठिन हो जाएगा। ऐसे करते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 3 दिख रहा है एक बड़ा वाला, तो आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। तो तरीका देखते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें 1 हो गया। अब इसको क्या करते हैं गिनती लिखते हैं 1 और 2, क्या करते हैं 2 और इन क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये वाला हो गया। इनको भी हम लोग काउंटिंग करें 1 2 और 3, सबको जोड़ देंगे 1 2 और 3 3 3 कितना हो गया 6, ठीक। और बड़ा रहे अगर तो भी ऐसे हो जाएगा वाला आपका। यदि मान चलते हैं कि आपका 4 भागों में बटा हुआ है तो भी गिनती 1 2 3 4 सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 10। तो यहाँ तक तो आप कर लेंगे, और आगे अगर दे दिया जाए तो कैसे होगा। अगर मान लेते हैं कि आपका यही आकृति है, इसी आकृति में हम बना देते हैं अदर आकृति। यदि जो है इनको जो ऊपर से मिला दिया जाएगा पूरा का पूरा, ऊपर से और एक लाइन बना दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए, उस केस में क्या करते हैं कि हम तो 1 2 3 4 नीचे वाला लाइन जोड़ दिए, पर खड़ी लाइन में जोड़ लेंगे 1 और ये 2, कितना हो गया 2। तो जितने भागों में बटा है इनका योगफल कितना है 10, और 10 है ये 2 भाग में बटा हुआ है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका हमारा आंसर आएगा 20। और यदि जो है इसको 3 भागों में बांट दिया जाएगा
यहाँ से 3 भागों में बांट दिया जाएगा, तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 भाग में रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका जो बड़ा भाग था जितने है, अब उसके बाद जितने भागों में आप खड़ी लाइनें बढ़ती जाएगी उतना गुना आपका त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब यदि जो है कि बीच में से पूरा 9 मिलाए, अगर ऐसे कर देगा, अब पूछा जाए कि अब इनमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस वाले आकृति में। इस वाले आकृति की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले काउंट कर लेंगे जहां तक नीचे वाली पूरी लाइन, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए यहाँ वाले 1 2, फिर इधर 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा भाई, 4 3 7 3 10, यानी कि ये पूरा बेस जो है 10 हो गए। और ये देखिए 2 और 1 3, ये आपके 3 हो गए। इधर से आएगा 1 2 3, जो नंबरिंग किया है तीनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। यानी कि इस पूरे आकृति की बात कर लेंगे तो 10 + 6 + 3, पूरे आकृति में बात कर लेंगे तो हमारे पास जो होंगे 19 त्रिभुज होंगे, अगर पूरे आकृति की बात करते हैं तो। अगर यदि आपको ऐसे आकृति दिख जाए और पूछा जाए कि आप इन आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं भाई त्रिभुज कितना बन रहा है। यानी कि इधर देख लेंगे 1 2 3, इधर से 3 बन रहा है और इधर से कितना बन रहा है, देखिए 1 2 3, यानी दोनों तरफ से बराबर त्रिभुज बन रहे हैं। इनके लिए यानी कि यन का मान क्या हो गया 3, यन बराबर का हो गया 3, और इनके लिए फार्मूला आता है, होता है एक 2n² - 5। जब भी आपको ऐसी आकृति दिख जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में बराबर बराबर हो और वहां पर जाके मिल जा रही हो, ऐसी मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ, तो ऐसा आकृति दे जाए तो फार्मूला 2n² - 5। तो n का मान 3 हो गया, यहाँ पर 5 3 हो गया, ये तो 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 के 18 में से 5 घट जाएगा 13, यानी कि इस वाले आकृति में आपके 13 त्रिभुज है। कितना हो गया 13। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इनमें कितने त्रिभुज है इनको भी ऐड देख लेंगे भाई, 1 2 3 4, इधर से भी है 2 3 4, मतलब दोनों तरफ से क्या है बराबर बराबर है, तो यहाँ भी फार्मूला वहीं लग जाएगा 2n² - 5, 2 हो गया n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो -16 32 में से 5 घट गया तो 27, 5 32, यानी कि इस वाले त्रिभुज में आपके आकृति में जो है 27 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति बनी हुई है, पूछ रहा है कि इनमें कितने त्रिभुज है। इस प्रश्न को समझने के पहले हम लोग देख लेते हैं भाई कि एक जो है वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे नहीं लग पाएगा मुझे। देखिए एक क्या बन गया वर्ग। अब इसको अगर 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं तो आपको 2 ही त्रिभुज बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ से इसको 4 भागों में बांट देते हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे भाई, 1 2 3 4, 4 भाग में बांट देंगे तो इसका 2 गुना त्रिभुज बन जाएंगे 8। देखिए कैसे बनेंगे, अगर देख पाएंगे 1 2, ये 3 बन गया, 3 इधर से 3 इधर से, एक बड़ा ये वाला एक बड़ा ये वाला, 3 3 6 बन गए, मतलब कि एक इधर से एक इधर से बड़ा वाला, मतलब कि देखिए 1 2 3 इधर से बन गए, 1 2 3 इधर, 3 3 6 बन गए, तो इधर से बन गया 6, लेकिन ये वाला इधर से बन गया, इधर से एक एक बढ़ गया, तो 8 त्रिभुज। मतलब कि जितने भागों में बांटा जाएगा एक वर्ग को उतने ज्यादा उसका 2 गुना हो जाएंगे त्रिभुज। अगर इसको बांट देते हैं, अगर हम यहां देखिए 6 भागों में बट गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में बट गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना के 12, क्या 4 भागों में बढ़ा था, 4 दूना के 12, जितने भागों में बढ़ जाएगा उसका 2 गुना कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। यदि जो यहां से 8 भागों में बढ़ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बढ़ जाएगा तो 8 गुणे 2 यानी कि 16 त्रिभुज बन जाएंगे। सिर्फ अपवाद रहेगा ये वाला, यहाँ पर 4 नहीं बनेगा, ठीक। इसको छोड़ करके जितने भागों में बढ़ जाएगा उसका 2 गुना आपका त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो अब हम इसको गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6,
6 बन गए, यानी इस वाले भाग में कितना हो गए 12। और इधर देखिए 1 2, और यहाँ देखिएगा आपका ये भी आपका 1 और 2 में बढ़ रहा है, तो 3 इधर बन गए, 2 1 3, और 2 1 3 इधर बन गए, 6 दूना के 12, तो 12 + 3 + 3 कितना हो गया 12 6 18 हो गया। लेकिन अभी 18 त्रिभुज नहीं है, ये ज्यादा है। देखिए अब देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए 12 18 तो बन गए, लेकिन अब देखिए त्रिभुज की बात, हाँ यहां से यहां तक तो गिन गए, लेकिन अब इनके बनने की वजह से देखिए, एक यहां से लेकर के, देखिए इनके बनने की वजह से ये पूरा बन गया, इधर से ये बन गया, 18 तो हमारे बेसिक से ही बन गए। देखिए आपका 6 इधर से बन गया, अरे 12 इधर, 6 और 6 मतलब 3 3 6 हो गया, 12 6 18, 18 तो हमारे बेसिक से बन गया। अब देखिए इनके वजह से यहाँ से जो लाइन यहाँ आ रही है, देखिए ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ, इनकी वजह से एक इधर बन गया, और ये इधर से यार यहाँ ही बनेगा इधर, यानी एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज इधर से हो गए। और यहाँ पे देखिएगा इस लाइन की वजह से यहाँ से ये लाइन आपका त्रिभुज एक बन गया, और एक नीचे तरफ बन गया यहाँ से ये वाली, यानी कि 2 इधर से भी बन गए, तो 18 4 22, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई 22। इस आकृति में जो होगा 22 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को समझने के लिए यह चीज जानना जरूरी है, यदि वर्ग के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं तो जितने खंड बटे हुए उसका 2 गुना होगा, वर्ग त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी। देखिए आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न है त्रिभुज में। देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज संख्या क्या होगी, इनमें भी वही तरीका अपनाना है भाई कि वर्ग के अंदर जितने भागों में बटा हुआ है। तो अगर यहाँ पर गिनना चाहे, अगर हम देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि ये लाइन नहीं है, ठीक, फिलहाल ये मान लेते हैं कि लाइन नहीं है, ठीक, 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं इसको, बस 1 मिनट के लिए। तो यहाँ इस वाले आकृति में कितना हुआ 1 2 3 4, तो 4 दूना के 8, यानी कि इस वाले में आपके 8 हो गए, और इधर वाले में 1 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, त्रिभुज 2 भाग में बढ़ 3 हो गया, तो यानी कि 8 3 11 आपको दिख रहे सीधे सीधे। अब ये यहाँ तक आ गया लाइन वाली। अब इस लाइन की आने की वजह से देखिए अब ये भी 2 भागों में बट गया, तो ये तो 1 2 एक्स्ट्रा बन गया, पूरे को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस बड़े वालों को यहाँ पर ले चुके हैं हम, तो 1 2 इधर से बन गया, ठीक। और यहाँ से आने की वजह से देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, एक यहाँ से लेकर के ये वाला ये लाइन ऊपर से एक इधर से बन गया, एक इधर से लेकर यहाँ बन गया, तो 1 और 1 2 और एक्स्ट्रा बन गए, तो 11 4 कितना गया 15। अब देखिए कोई त्रिभुज नहीं बचा हुआ, देखिए हम इसको हटा देते हैं बीच लाइन, तो 8 हो गया, ये ऊपर वाले में 3 थे। अब इनके आने की वजह से देखिए 1 2 3 हो गए, लेकिन एक मतलब किस भाग को हम ऐड कर चुके, बड़ा हो तो उसको ऐड नहीं करेंगे, तो सिर्फ 3 में 2 ऐड करेंगे। और इनके आने की वजह से इस लाइन के यहाँ से लेकर के ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बन गया, और यहाँ से एक इधर बन गया, तो 2 इधर से बन गए, तो 13 2 15, यानी इस वाला आकृति में आपके 15 त्रिभुज बन गए आपके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद, चलते हैं।